राधे राधे, हरे कृष्णा दोस्तों। लास्ट ब्लॉग में हमने दिखाया था कि मैं और मेरी प्रिंसेस दोनों का ही तबीयत हो गया ख़राब। लेकिन चलिए कोई नहीं, तो दोपहर का लंच भी हमने बना लिया। और देखिए सवेरे दिखाया था 2 सब्जी, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारा सब्जी लाए हैं मार्केट से हब्बी जी। और क्या करें, सब्जी तो मेरा हमेशा ही फेवरेट है और खाना तो पड़ेगा। और अभी जैसे हम वेज जो खाते हैं तो सब्जी की ज़रूरत तो होती ही है। तो अभी जैसे बंदा गोभी, फूल गोभी तो कॉमन है ठंड में, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे तो अच्छा ही लगता है। और अच्छी तरह से बनाने पर सब कुछ ही अच्छा लग ही जाता है। और पेट भरने से मतलब है, तो अच्छा अच्छा खाइए, पेट भरिए। तो जो भी है, सवेरे जो पालक साग दिखाया था हमने, मतलब पालक, तो उसी को हमने बना डाला और कुछ कुछ बना लिया ताकि खाने में अच्छा लगे सबको। तो आप लोग भी आ जाइए जिसको खाना है, लेकिन भेज। तो इधर देखिए लंच थाली तैयार है। पालक साग, बंदा गोभी, बैंगन फ्राई, आलू भाजा और दाल और राइस। तो देखिए दोस्तों, शाम को तो और भी तबीयत ख़राब लगने लगा है, क्या ही बोले। हम बस चाय लेके बैठ गए हैं। इधर हमारी प्रिंसेस, मतलब क्या बोले, नटखट बहुत है। ठंड लगा ली है खुद से, मतलब इतने भयानक ठंड में जो होता है, बात नहीं सुनती है। टोपी, माफलर, ज़्यादा स्वेटर पहनी नहीं, बस ठंड लग गया। और मेरा क्या है, मेरा तो हमेशा ही लगता है। अगर आप लोग जो हमें 3 साल से देख रहे हो हमारे सारे ब्लॉग को, उनको तो पता ही होगा कि हमें कोल्ड एलर्जी है। तो ठंड के जाते ही, ठंड के आते ही साल में एक बार भयानक तबीयत ख़राब मेरा तो होता ही रहता है। तो बस क्या ही बोलूँ मैं। लेकिन आजकल के बच्चे, मतलब स्टाइल पहले है, तो बस स्टाइल के चक्कर में लगा लिया ठंड। तो अभी बस दोनों का ही हालत ख़राब है। तो ऐसे देख रहे हैं, कल हमने मेडिसिन लाया तो हमने खाया भी, लेकिन उतना कुछ सुधार नहीं है। तो दोस्तों जो भी है, आप लोग भी अपना ध्यान रखना, अच्छी तरह से रहना, ठंड मत लगा लेना। क्योंकि पता नहीं, जब तबीयत ख़राब होता है ना, तब समझ में आता है कि बाप रे, स्वस्थ शरीर का क्या महत्व होता है। तो अभी कर भी क्या सकते हैं, ऐसे तो कुछ भी मन नहीं कर रहा है। तो देखते हैं, जैसे जैसे टाइम बीतेगा पता चलेगा कि तबीयत का क्या कंडीशन होता है। तो ऐसे दोस्तों, आप लोग हमारे सारे ब्लॉग को देखते हो, इसके लिए आप लोगों को ढेर सारा शुक्रिया। और देखिए ज़रा मेरा हालत कैसे, मतलब एकदम कितना ख़राब लग रहा है। लेकिन क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस चाय का ही सहारा है, बार बार अदरक से चाय पी रहे हैं। और इधर हमने बिटिया रानी को भी दे दिया, और देखिए कैसे ढक के बैठी है। मतलब आज उसको महसूस हो रहा है तबीयत ख़राब होने के बाद कि ठंड है। और मुझे तो हमेशा ही होता है, मैं क्या ही बोलूँ दोस्तों, मैं तो बहुत सावधानी से ही रहती हूँ। मतलब लोग मुझ पे हंसते हैं, मतलब घर पे भी सभी हंसते हैं कि इतना ठंड लगता है, इतना कुछ पहनती हो। लेकिन फिर भी अब जो लगता है लगता है, या किसको क्या लगता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे ठंड ज़्यादा लगता है या तबीयत ठीक नहीं रहता है, इसलिए देखिए मैं हमेशा ही ज़्यादा चीज़ ही पहनती हूँ, सब कुछ मान के चलती हूँ। लेकिन फिर भी कैसे ठंड लग गया इतना ज़्यादा, क्या बोलूँ दोस्तों। आप लोग बस प्रे करना हमारे लिए, आप लोगों की दुआ, आप लोगों का प्रेयर हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, ढेर सारा अच्छा अच्छा वीडियो मतलब लाने वाली हूँ मैं। आज तो एकदम मन नहीं कर रहा है, शरीर नहीं चल रहा है। वरना जैसे लास्ट हमने दिखाया था ना, बर्थडे के पहले दिन हब्बी जी के, कि हमने बनारसी ख़रीदा, तो किसके लिए, कहाँ जा रहे हैं, तो उसका एक ब्लॉग आएगा, आप लोग ज़रूर देखना। आप लोगों को बहुत बहुत अच्छा लगने वाला है दोस्तों। तो अभी पता नहीं, फटाफट से बस उम्मीद करती हूँ कि मैं ठीक हो जाऊँ, बिटिया भी ठीक हो जाए। क्योंकि प्रिंसेस, ऐसे तो हम बड़े हैं, हम अगर ख़राब भी होते हैं तो फिर भी चलता है, लेकिन बच्चे लोग तबीयत ख़राब होने से बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए दोस्तों, रात बढ़ते बढ़ते ही हमारी प्रिंसेस का बहुत तबीयत ख़राब हो रहा है, और मतलब उसको बुखार भी आ गया। और इधर पापा बैठ गए हैं बेटी की सेवा में। मतलब उनको तो कुछ फिक्र ही नहीं है कि उनके पत्नी का भी तबीयत ख़राब है। तो ऐसा ही होता है, हर पापा भूल जाते हैं
कि वो उनकी जो बेटी है ना, मतलब वो भी कभी किसी के घर जाएगी। तो खैर क्या ही करे, अब बेटियां ही सारा, मतलब एक होता है ना, वो ही मतलब उस पे ही अटेंशन दिया जा रहा है। तो कोई नहीं, मेरे लिए मैं ही हूँ। तो हमने भी तेल वगैरह सारा कुछ लगा लिया, खुद को स्वस्थ रखने का कोशिश कर रही हूँ। तो सवेरे सवेरे बगल वाली आंटी, दो आंटी, मतलब जिनके बारे में जितना जिक्र करे कम है, वो लोग हमेशा से ही, आप लोग हमारे ब्लॉग अगर कंटिन्यू देखते होंगे तो उनको पता होगा 2019 में कोरोना हुआ था, तब भी यही दो आंटी के और अंकल के वजह से हम लोग शायद अच्छे हो गए थे। तो आज भी सवेरे सवेरे उनको जो पता चला हमारी हालत इतनी ख़राब है, तो आ गई पूछने हालचाल और बोलने लगी कि हाँ, मतलब खाना वगैरह भी दोपहर को भेजेगी। लेकिन अभी तो कंडीशन इतना ख़राब है, रिस्क लेने का कोई ना मतलब उपाय नहीं है। तो इसलिए हमने सोचा कि चलिए डॉक्टर दिखाने चलते हैं। तो कल हमने खीर बनाया था, खीर मूढ़ी से ब्रेकफास्ट कर लिया हमने और बस निकल पड़े। अभी जी 2 जन हम एक साथ बीमार पड़े थे, हम और प्रिंसेस, तो इसलिए अभी जी एक साथ कैसे लेके जाएंगे, तो बोले कि चलो गाड़ी से ही चलते हैं। तो ऐसे ना निकलते ही मन थोड़ा ख़राब हो रहा है, क्योंकि देखिए सरस्वती पूजा है आज और हम दोनों ऐसे जा रहे हैं कहाँ, डॉक्टर दिखाने। तो ऐसे मेरा क्या है, सरस्वती पूजा तो बच्चे लोगों का ही होता है, लेकिन फिर भी शायद कहीं नहीं भी निकलती, लेकिन फिर भी अब क्या ही करे, तबीयत ख़राब तो बोल के नहीं आता है। जब तब कभी किसी का भी हो सकता है। तो आज कुछ ऐसा ही हाल है। आज ऊपर से संडे है, मार्केट में निकले हैं तो और चहल पहल चारों ओर, अच्छा लग रहा है। लेकिन सोच रही हूँ कि हाय, कैसे तबीयत ख़राब हो गया, आज के दिन ही क्यों हुआ। तो यही सब सोचते सोचते रास्ते से जा रही हूँ और देखिए माँ सरस्वती, ऐसे ही प्रणाम करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार तो किसी मूर्ति के सामने शायद उस हिसाब से मैं नहीं जाऊँगी। तो डॉक्टर के पास पहुँच के हमने देखा कि बहुत पेशेंट है, तो लगा कि नहीं भाई, सभी का तबीयत ख़राब होता है। तो डॉक्टर हमने दिखा लिया, फिर उसके बाद मेडिसिन भी हमने ले लिया। अब मेडिसिन लेके फिर घर आने वाले हैं। तो ऐसे देखिए इसी डॉक्टर के पास हमने दिखाया, ये डॉक्टर काफ़ी अच्छे हैं और हमारे पहचान में है। फिर इसके बाद हम और बिटिया रानी आ रहे हैं घर टोटो से। तो बस टोटो में चढ़ के दोनों घर के लिए चल पड़े। रेल गेट बंद है तो यहाँ थोड़ा इंतज़ार करना पड़ रहा है। घर में आके फ्रेश होके हम अभी बैठ गए हैं इंतज़ार में कि हमें मिलेगा टेस्टी टेस्टी खाना। कहाँ से? वो आंटी लोगों से। तो फाइनली आंटी लोगों ने दे दिया हमारे लिए टेस्टी खाना। ऐसे हब्बी जी का आज इनवाइट है, वही जिनका शादी हुआ था भतीजी का, उनके घर पे। ऐसे हमारा भी था, लेकिन क्या करें, तबीयत इतना ख़राब है, जा नहीं पाई हूँ। तो इधर देखिए टेस्टी खाना सारा यम्मी आ गया, फुल वेज, चावल, यम्मी दाल, बैंगन फ्राई, साग और है पनीर, आलू दम पनीर। तो इधर खाना स्टार्ट किया हमने, क्योंकि बहुत सारा मेडिसिन खाना है और भूख भी लग गया है। और आंटी के हाथों का खाना क्या ही बोले दोस्तों, मतलब लाजवाब। लग रहा है कि तबीयत ख़राब होना भी एक ब्लेसिंग्स है। ऐसे तो मिलता ही है, लेकिन इस तरह से होता नहीं है मौका। लेकिन हाँ, जब जब मैं बहुत बीमार पड़ी हूँ, खाना पकाने का मतलब शक्ति भी नहीं था या नहीं रहता है, तो आंटी लोग ही देती है। और देखिए हमारी थाली हमने कितने अच्छे से खा लिया। अब इतना सारा मेडिसिन, हमारा, हमारे प्रिंसेस का बहुत सारा मेडिसिन। ऐसे प्रिंसेस तो थोड़ा ठीक लग रहा है, इसलिए सरस्वती पूजा के उपलक्ष्य में कोचिंग चली गई, कोचिंग से आई तो देख लीजिए। और इस तरह कोचिंग में भी हुआ पूजा। तो जो भी है, आप लोग भी अच्छे रहना दोस्तों। आप लोगों का साथ जिस तरह से हमें मिला है, वैसे ही साथ में रहिए। ढेर सारा आशीर्वाद कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए। और लास्टली मैं यही बोलूँगी, हैप्पी सरस्वती पूजा। आप सब अच्छे रहिए। बाय बाय।